वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप जेपीएससी, झारखंड एसएससी सीजीएल, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड एएसआई का तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार में बोरा बलौंजी पर्व, बुरु पर्व, सेंदरा, कुटी दहन पर्व का डिटेल से स्टडी किए थे और बहुत सारा पर्व का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में जो हम लोग देखे वो लास्ट लेक्चर था हमारा झारखंड के पर्व त्यौहार का। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है मेरे भाई झारखंड जीएस में, वो है झारखंड का प्रमुख मेला। तो झारखंड का प्रमुख मेला में सबसे जो पहला मेला होता है, ठीक है, पहला जो मेला होता है वो देवघर का श्रावणी मेला है, जो झारखंड के लिए बहुत ही टॉप रैंक का मेला है। तो श्रावणी मेला कहते ही ये हमारा देवघर का याद दिला देता है, देवघर जो है बाबा धाम का याद दिला देता है। एक्चुअली में ये मेला शिव भक्त के लिए आयोजन होता है और ये सावन के महीना में 1 महीना तक चलने वाला मेला है। ये सबसे लंबा चलने वाला मेला है जिसको हम लोग श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं। और ये झारखंड अलग हुआ उस समय से नहीं है, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ तब बिहार के समय से ही ये श्रावणी मेला फेमस है हमारा। तो श्रावणी मेला का जो है इसका डिटेल जो है, अगर हम लोग शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण में हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है। तो उस 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग हमारा देवघर का बाबा धाम का ज्योतिर्लिंग है, जिसको कामना लिंग के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर सब कोई अपना मनोकामना मांगते हैं और पूरा भी होता है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जो आप कामना किए हैं, जो मनोकामना किए हैं, वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक जरामुंडी के बासुकीनाथ धाम का दर्शन नहीं कर लेते हैं। मतलब कि सीधा सीधी बात है मेरे भाई कि देवघर का दर्शन कीजिए, उसके बाद 42 किलोमीटर दूर जरामुंडी में आपका बासुकीनाथ धाम है, उसका दर्शन कीजिए, तभी जाकर के मनोकामना पूर्ण होगा। अदरवाइज आपको मनोकामना पूर्ण नहीं होगा, ऐसी मान्यता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको हम बता दे रहे हैं इस मेला का जो सबसे अनोखा रूप है उसको आपको बता दे रहे हैं कि सावन के महीना में भागलपुर का सुल्तानगंज में से गंगा नदी का जल एक शुद्ध पात्र में उठाकर कांवड़िया, जिसको हम लोग बोल बम कहते हैं, बम कहते हैं, और नारा लगाता है लोग बोल बम। तो जो कांवड़िया होता है जल उठा करके, शुद्ध पात्र में जल उठा करके पैदल यात्रा करते हैं। करीब करीब 98 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 98 से 100, पहले तो 108 था लेकिन अभी रोड थोड़ा सा काट कूट के बना दिया, तो अभी 98 किलोमीटर के आसपास का जर्नी होता है, जो पैदल जर्नी होता है। जर्नी थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट है कि बहुत सारा पहाड़ को भी क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें सुइया पहाड़ को क्रॉस करना सबसे कठिन जर्नी होता है, क्योंकि सुइया पहाड़ का कहा जाता है कि पत्थर जो है, हम गए भी हैं, बता रहे, पत्थर जो है बहुत नुकीला होता है, ठीक है, बहुत ही नुकीला होता है, जिसमें खाली पैर नंगे पांव चलना थोड़ा सा कठिन होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको पैदल यात्रा करके हम लोग बाबा धाम पहुँचते हैं, फिर गंगा का जल को वहाँ अर्पण करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से 42 किलोमीटर हम लोग कहाँ जाते हैं, बासुकीनाथ धाम जाते हैं, फिर वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, तभी जाकर के हमारा जो भी बाबा बैद्यनाथ से आपका मनोकामना रहता है वो पूर्ण होने की संभावना रहती है, ऐसी हमारे शिव पुराण में मान्यता है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई। और आपको देवघर का जो मंदिर डिटेल जो है वो डिटेल से हम, ठीक है, जो देवघर का मंदिर, जब मंदिर का क्लास लिए हैं तो उसमें देवघर का मंदिर का पूरा डिटेल, जैसे मंदिर का पूरा डिटेल पढ़ाएं, उसमें पूरा डिटेल से और डिटेल से पढ़ाएं। हम सिर्फ अभी श्रावणी मेला की बात कर रहे हैं, जो देवघर में 1 महीना तक लगता है, जो उसमें जो कांवड़िया होता है सुल्तानगंज, जो आपका भागलपुर के नजदीक में गंगा नदी बहती है, तो सुल्तानगंज से गंगा का जल उठा करके पैदल यात्रा कर 98 किलोमीटर, पहले 108 होता था लेकिन रास्ता को भी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है तो 98 होता है। 98 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गंगा का जल को हम लोग शिव मंदिर में अर्पित करते हैं। ये महीना सावन के महीना में 1 महीना तक चलने वाला सबसे बड़ा मेला है, जिसको हम लोग श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या लिखे हैं इसमें, और जो भी देवघर मंदिर के बारे में आपको डिटेल अगर जानना है तो पिछले क्लास में जो इसका प्रीवियस का जो मंदिर सीरीज लिए हैं देख लीजिएगा, थंबनेल में लिखा होगा मंदिर सीरीज, उसमें लिखा हुआ देवघर का बैद्यनाथ बाबा धाम।
उसमें डिटेल से आपको बताएं, क्योंकि देवघर का दूसरा नाम आपका रावणेश्वर धाम भी है। तो ये सब बहुत सारा चीज डिटेल आपको मंदिर क्लास में हम बता चुके हैं, तो वहां से इसको देख सकते हैं। अभी हम लोग मेला का जिक्र करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन है? देवघर का श्रावणी मेला का जो मंदिर है, ये देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह झारखंड बिहार में बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। शिव पुराण के अनुसार देवघर का बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह एक कामना लिंग है। ये कौन सा लिंग है? कामना लिंग है, बता चुके हैं। इसकी मंदिर की स्थापना 1556 ईस्वी में पाल वंश के शासक ने किया था। इसका डिटेल आपको हम बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में यहाँ पर एक मेला का आयोजन होता है। उसी मेला को हम लोग श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं, जो 1 माह तक चलता है। इस मेला में कांवड़िया, जिसको मतलब कि श्रद्धालु, कांवड़िया मतलब श्रद्धालु, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु को कांवड़िया या बम कहा जाता है। तो कांवड़िया या बम कहिए या श्रद्धालु कहिए, भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा का जल को उठाकर 98 किलोमीटर, पहले 105 से 108 होता था, लेकिन अभी रास्ता को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है तो 98 हो गया है। 98 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं लोग, ठीक है। पैदल यात्रा करके जल को लेकर के आते हैं, उसके बाद जल को अर्पण करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि मान्यता के अनुसार बाबा धाम के दर्शन के बाद देवघर से 42 किलोमीटर यात्रा कर जरामुंडी पहुंचते हैं। जरामुंडी नामक स्थान में बासुकीनाथ धाम है, जो कहा जाता है बासुकीनाथ धाम जो है, ये शंकर जी के गले में जो सर्प है, ठीक है, वही सर्प बासुकी के नाम से ये बासुकीनाथ धाम है। उसका दर्शन करते हैं तभी उनका कामना पूर्ण होता है, जिसको हम लोग बासुकीनाथ के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है मेरे भाई यहाँ पर, जो इसका जो मेला होता है ये 1 महीना तक चलता है। तो ये जो देवघर का श्रावणी मेला है, तो इसका जो ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है, मतलब ये क्या है? कामना लिंग है। तो 1 महीना तक चलता है। इसमें जो कांवड़िया होते हैं, ये कांवड़िया 2 तरीके का होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल कांवड़िया और एक होता है डाक बम कांवड़िया। जो डाक बम कांवड़िया होता है, वो सुल्तानगंज से जब जल को उठाते हैं तो वो 24 घंटा के भीतर जल का अर्पण करते हैं। 24 घंटा से अगर पार हो जाएगा तो वो डाक बम नहीं होगा, जनरल बम होगा, बने क्या जनरल कांवड़िया होगा, ठीक है। वो कांवड़ का प्रयोग नहीं करते हैं, वो पिट्ठू में बेग लगा करके गंगा का जल को लेकर के वो दौड़ करके पहुंचते हैं और 24 घंटा के भीतर जल का वो अर्पण कर देते हैं। इनके लिए रोक टेक नहीं होता, इसका एक विशेष रजिस्ट्रेशन भी होता है। कभी डाक बम जाने का नसीब नहीं हुआ मेरे भाई, का हिम्मत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कभी कोशिश जरूर करेंगे इस चीज को लेकर के, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मजा आता है। कभी एक बार जाके देखो सावन में, इतना मजा आएगा कि हर साल आपको जाने का मन करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई झारखंड का श्रावणी मेला, जो हमारा देवघर दुमका में आयोजन होता है। इसके बाद है दुमका का हिजला मेला। ये दुमका का जो हिजला मेला है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये अंग्रेज के जमाने से शुरू किया हुआ मेला है। अब इसका डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले दुमका क्या है? दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है और संथाल परगना प्रमंडल का एक प्रमुख और पुराना जिला है। सबसे पुराना और प्रमुख जिला संथाल परगना प्रमंडल का। अब देखिए, ये जो दुमका का हिजला मेला होता है, तो दुमका के जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण में हिजला पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है मेरे भाई? हिजला पहाड़ी है। और इसी पहाड़ी पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस पहाड़ी के नाम पर ही हमारा इस मेला का नाम क्या पड़ा है? हिजला मेला पड़ा है, ठीक है। इसी पहाड़ी में हिजला मेला लगता है, मतलब हिजला मेला का आयोजन होता है। हिजला मेला की शुरुआत 3 फरवरी 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा, अक्सर ये डेट पूछता है, हिजला मेला की शुरुआत कब हुई थी? 3 फरवरी 1890 ईस्वी में। उस समय के तत्कालीन जिला अधिकारी जो था, दुमका जिला का अधिकारी जो थे, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स थे, उन्होंने शुरू किया था। मेला सामान्यतः माघ फागुन के शुक्ल पक्ष में आयोजन होता है। इसका डेट जिस दिन शुरू किया था वो 3 फरवरी था, लेकिन अभी 3 फरवरी को आयोजन नहीं होता है। माघ फागुन के शुक्ल पक्ष में आयोजन होता है। माघ या फागुन का जो शुक्ल पक्ष आएगा, तो शुक्ल पक्ष में इस मेला का आयोजन होता है। लेकिन जो शुरुआत हुआ था वो 3 फरवरी 1890 को अंग्रेज के द्वारा शुरू किया गया था। उस समय अंग्रेज का जो जिला अधिकारी था वो जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स था। इसको याद रखिएगा, जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स। ये नाम बड़ी पूछता है कि हिजला मेला की शुरुआत किसने किया था? जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स ने किया था। मेला का जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो हिजला मेला का जो मुख्य उद्देश्य था,
तो संथाल परगना में जो भी आदिवासी समुदाय जो रूरल एरिया में रहते थे, उनका सांस्कृतिक सभ्यता, कल्चर और उसकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जिला अधिकारी इस मेला को लगाया था। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी कार्य उनके लिए किया जाता है, उनके कानों तक पहुंचाने का काम ये मेला करता था उस समय। मतलब कोई भी सरकारी योजना है तो उस योजना के बारे में हर रूरल एरिया के पब्लिक को जानकारी हो, उसके लिए इस हिजला मेला का आयोजन ब्रिटिश गवर्नमेंट करते थे। मतलब क्या है कि मेला का जो उद्देश्य था, आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन के साथ साथ कल्याणकारी योजना का जनसाधारण को अवगत कराना। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आदिवासी समुदाय के लिए जो कल्याणकारी योजना लेकर के आते थे, इस योजना से अवगत कराने का काम कौन करता था? हिजला मेला करता था। वर्तमान में यह यहाँ पर खेल संबंधित कार्यक्रम होता है। मैंने कहा अभी जब ये मेला लगता है तो खेल संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे तीरंदाजी हो गया, दौड़ हो गया, जिलेबी रेस हो गया, इस टाइप का बहुत, फुटबॉल हो गया, ये सब बहुत टाइप का खेल का आयोजन होता है। साथ ही साथ विशाल भव्य मेला का भी आयोजन होता है, जिसमें तमाशा होता है, बहुत सारा चीज यहाँ पर होता है। ठीक है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर हिजला मेला में। तो हिजला मेला कहाँ पर लगता है? तो दुमका जिला में लगता है। कौन सा पहाड़ी पे लगता है? हिजला पहाड़ी में। इसका शुरुआत किसने, कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1890 में। कौन शुरुआत किया था? तो जॉन रॉबर्ट कास्टेयर्स ने किया था। मेन 3 ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शुरुआत किसने किया? जॉन रॉबर्ट्स कास्टेयर्स। शुरू कब हुआ? 3 फरवरी 1890। ये मेला कहाँ लगता है? तो हिजला पहाड़ी पर लगता है। हिजला पहाड़ी पर लगता है। किस जिला में है? तो दुमका जिला में स्थित है। ठीक है, ये इसका प्रमुख क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद जगन्नाथपुर मेला। तो जगन्नाथपुर मेला जो है, ये झारखंड की राजधानी रांची के जिला मुख्यालय के से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है एचएससी। तो एचएससी मतलब हेवी इंजीनियरिंग ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था हमारा। ठीक है, तो 1958 में हुआ था इसका स्थापना। तो एचएससी का जहाँ स्थापना हुआ तो ये उस समय वहाँ पर सतरंजी है बगल में ही, और उसी सतरंजी के बगल में हमारा बड़कागढ़ भी है। तो बड़कागढ़ के राजा ने इस जमीन को, वहाँ पर पब्लिक का जमीन था, उसमें एक्वायर्ड करके अभी एचएससी फैक्ट्री बन गया। लेकिन एक समय था वहाँ पे बड़कागढ़ के राजा का अधिकार था, और उस समय बड़कागढ़ के जो राजा थे ठाकुर एनीनाथ सहदेव थे। बड़कागढ़ के राजा उस समय कौन थे? ठाकुर एनीनाथ सहदेव थे, जिस समय मेला की शुरुआत की गई थी। और मेला की शुरुआत 1691 ईडी में किया गया था। मेला की शुरुआत कब की गई थी? 1691 ईडी में किया गया था। और यह मेला आषाढ़ महीने के द्वितीया को आयोजन किया जाता है। आषाढ़ महीने के द्वितीया को आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ इस मेला की खासियत क्या है कि भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को नंदी रथ में सवार करके, ध्यान दीजिएगा, नंदी रथ कहाँ लिखे होंगे, देखिए नंदी रथ में सवार करके इनको मौसीबाड़ी ले जाया जाता है, क्योंकि इनका तबीयत अस्वस्थ रहता है। और 8 दिन तक ये मौसीबाड़ी में रहते हैं, और 9वें दिन फिर से वापस अपने मंदिर में आ जाते हैं। और इनका जो रथ को खींचने का काम आम श्रद्धालु करते हैं, लाते समय भी और ले जाते समय भी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या थे, जो श्रद्धालु रथ को खींचते हैं, इसलिए रथ यात्रा कहा जाता है। इस मेला को जगन्नाथपुर मेला का दूसरा नाम रथ यात्रा मेला भी है हमारा। तो यहाँ का जो रांची के जगन्नाथपुर मेला का जो रथ है, उस रथ का नाम क्या है? तो नंदी रथ है। नंदी रथ में कौन कौन सवार होते हैं? तो भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा सवार होते हैं। सवार होकर के कहाँ जाते हैं? तो मौसीबाड़ी जाते हैं। 9वें दिन फिर से वो मंदिर में वापस आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो मंदिर है वो जगन्नाथ मंदिर है, और इसी मंदिर के नाम से पूरा एरिया का नाम जगन्नाथपुर पड़ा, इसीलिए जगन्नाथपुर का मेला कहा जाता है। और यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें से सर्कस आता है, बहुत सारा डिज्नीलैंड आता है, बहुत सारा मार्केट लगता है, मिठाई का दुकान लगता है, बड़ा भव्य मेले का आयोजन होता है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होता है। तो ये था मेरे भाई, क्या है, रांची का जगन्नाथपुर मेला का डिटेल इंफॉर्मेशन। तो आज हम लोग देखे देवघर का श्रावणी मेला। जो देवघर का श्रावणी मेला क्या है? तो हमारा शिव भक्तों का ये मेला है, जो 1 महीना तक सावन के महीना में चलता है। और श्रावणी मेला जहाँ पर आयोजन होता है, उसका
नाम है देवघर, मंदिर का नाम है बाबा बैद्यनाथ धाम। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम का खोज जो है एक साधारण आदमी बैजू ने किया था, उसी के नाम से इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम बाबा बैद्यनाथ पड़ा। और ये जो शिवलिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है शिव पुराण के आधार पर, और ये ज्योतिर्लिंग आपका कामना लिंग है। इसमें जो होता है कांवड़िया सुल्तानगंज से जल उठा करके जल का शिव देवघर के बाबा धाम में अर्पण करते हैं, और वहां से फिर सारा पैदल यात्रा होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद वहां से 42 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ धाम में जाकर उसका भी दर्शन करते हैं, तभी जाके आपका कामना पूर्ण होती है। उसके बाद हिजला मेला, हिजला मेला दुमका, झारखंड की उपराजधानी दुमका में आयोजन होता है, जो दुमका जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है हिजला पहाड़ी। इसी हिजला पहाड़ी में हिजला मेला का आयोजन होता है। इस मेला का आयोजन सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी वो 3 फरवरी 1890 ईस्वी को वहाँ के तत्कालीन जिला अधिकारी जॉन रॉबर्ट कार्टेयर्स ने किया था। इस मेला का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करना, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो जन कल्याणकारी योजना है वो जनसाधारण तक पहुंचाने का काम था। इस मेला का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उस समय जो संथाल परगना के जितने भी आदिवासी रहते थे वो रूरल एरिया में रहते थे, तो बहुत सारे ऐसे जन कल्याणकारी योजना है जिनको उनको जानकारी नहीं रहती थी। तो इस मेला के माध्यम से उनके पास तक हर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जल कल्याणकारी योजना है वहां तक पहुंचाने का कार्य ये हिजला मेला करता था। वर्तमान समय में इस हिजला मेला में भी खेल कूद का आयोजन होता है, साथ साथ ही बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। यह मेला माघ या फागुन के शुक्ल पक्ष में आयोजन होता है। डेट फिक्स नहीं है, माघ या फागुन के शुक्ल पक्ष में इस मेला का क्या होता है, आयोजन होता है। इसके बाद रांची का जगन्नाथपुर मेला, ये एक तरह से रथ यात्रा है, जो बाड़कागढ़ के राजा, जो नागवंशी राजा थे ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने इस मेला का शुरुआत किया था। 1691 ईस्वी में किया था। और ये रांची जिला मुख्यालय, झारखंड की राजधानी रांची जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां पर अभी वर्तमान में HSC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। तो इसको याद कर लीजिएगा, 1958 में HSC की स्थापना हुई थी, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें इस मेला में जो होता है, यह मेला आषाढ़ के द्वितीया को लगता है। और इस मेला में जो नंदी रथ होता है, तो नंदी रथ में भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को बैठा करके मौसीबाड़ी ले जाया जाता है, और इसका रथ को श्रद्धालु खींचते हैं। और 8 दिन मौसीबाड़ी में निवास करने के बाद 9वें दिन पुनः भैया बलभद्र, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा पुनः वापस आ जाते हैं अपने निवास स्थान पर, जिसको जगन्नाथपुर मंदिर कहते हैं। तो ये था मेरे भाई देवघर का श्रावणी मेला, दुमका का हिजला मेला और रांची का जगन्नाथपुर मेला का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।